योगी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी चीर के आएगा शेर। शेर चीर के आए। गाय वाले के बाद फिर अब गाय वाला दिल्ली में बैठेगा। दिल्ली में बैठेगा। हाँ, यही गाय वाला उत्तर प्रदेश का बुलडोजर मार्च। ना दूरी है ना खाई है, योगी हमारा भाई है। और मैं एक मुद्दे पे और आना चाहती हूँ कि जो हमारे माननीय योगी जी ने बकरा ईद पे ये कहा कि रोड पे नमाज ना पढ़िए, तो उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। मुस्लिम हूँ मैं, एक मुस्लिम होकर के मैं बोल रही हूँ, तो क्या मुस्लिम होकर के हम गलत बोलेंगे? अपने इस्लाम के लिए हम गलत बोलेंगे? हमारे हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि लड़ाई किसी से नहीं लड़ना है, भाईचारे से रहना है। हमारे हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन पे जिस वक्त बिल्ली बैठी थी, तो उन्होंने उस बिल्ली को नहीं भगाया था, कैंची से दामन काट दिया था। तो वो दुनिया को क्या परेशान करेंगे या योगी जी को क्यों परेशान करेंगे? योगी जी ने सिर्फ इतना तो कहा कि आप लोग मस्जिद में नमाज पढ़िए, ईदगाह में पढ़िए, मैं यहाँ बाथरूम कर दूं और आप मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ लीजिए। वो नमाज हो जाएगी? मैं आपके चैनल से पूछ रही हूँ, वो नमाज हो जाएगी? बोलिए, होगी कि नहीं होगी? ऐसे क्यों? हो जाएगी नमाज की नहीं होगी? हैं? नहीं होगी ना? तो फिर विपक्ष इसको तूल क्यों बना रहा? उन्होंने क्या कहा? कुर्बानी मत करो। उन्होंने कहा ईद ना मनाओ। उन्होंने कहा मुहर्रम ना मनाओ। उन्होंने कहा ताज़िया मत निकालो। हर चीज उसूल से करो, उसूल से करो, ईमान। गुंडैती नहीं मिल रही है तो मिर्चे काट रही हैं, गुंडैती नहीं मिल रही है तो चिलमिला रहे हैं। इसलिए यहाँ जमघट लगता है गुंडैती के चक्कर में कि कब हमारी बने, वो कहे हमारी बने, वो कहे हमारी बने। जैसे पिताजी का एक कमरा है, एक कमरे में उन्होंने बोला ये तो 4 भाई हैं, एक काम करो, तीनों लोग जनी लाठी लेकर जुट जाओ, एक दिन खाली कर चला जाएगा कमरा, ये तो हम लोग को मिल जाएगा। वही चीज नहीं मिल रही, गुंडैती नहीं मिल रही है। 27 में होगा क्या? 27 में मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी चीर के आएगा शेर। शेर चीर के आएगा। शेर चीर के आएगा। शेर है मुख्यमंत्री जी। शेर लखनऊ में बैठा शेर है। लखनऊ में बैठे शेर। तो लेकिन एक तरफ वो कह रहे हैं बुलडोजर का ड्राइवर इस बार बदल देंगे। बुलडोजर का ड्राइवर नहीं बदला जाएगा ना, बुलडोजर भी वही रहेगा और शेर भी वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। सब कुछ वही रहेगा। हाँ, बाबा मठ को भेज देंगे। बाबा आएंगे और बाबा ही रहेंगे, और अब की बाबा भी प्रधानमंत्री भी बनेंगे। प्रधानमंत्री भी बनेंगे, देख लीजिएगा। हाँ भाई, अब चाय वाले के बाद फिर गाय वाला। चाय वाले के बाद? चाय वाले के बाद फिर अब गाय वाला दिल्ली में बैठेगा। दिल्ली में बैठेगा। हाँ, यही गाय वाला उत्तर प्रदेश का बुलडोजर मास्टर जोगी बाबा। हाँ, जोगी बाबा, बुलडोजर बाबा। चाय वाले के बाद मोदी जी के बाद जोगी जी। चाय वाले के बाद गाय वाले। हाँ, गाय वाला। दादा का नाम हुई? झामी बढ़ रहा है, उत्तराखंड का झामी। अरे उत्तराखंड झामी बढ़ रहा है। अच्छा। हाँ, उत्तर प्रदेश में 2027 में कौन आबा? बाबा साहब है, घूमो तो हर देश में चल रहा है इनकी। हर देश में हाँ चर्चे चल रहे हैं। हाँ तो उत्तर प्रदेश में बाबा आ रहे हैं। हाँ 2027 में। हाँ, प्रधानमंत्री बनना धामी। प्रधानमंत्री धामी। हाँ, बाबा बना रहे। बाबा बना रहे हैं। हाँ भैया 2027 में क्या हो रहा भैया? 2027 में वही हो रहा है जो आप जान रहे हैं, जो जनता जान रही है, जो जनता माहौल बना चुकी है। अच्छा, ना दूरी है ना खाई है, योगी हमारा भाई है। ये क्या बोल दिए भाई? समझ रहे हैं? अरे! और डंके की चोट पे ठोको यात्रा जिस तरीके से चल रही है उत्तर प्रदेश में, ठोको यात्रा? जी बिल्डोजर से भी ठोकने का काम किया जा रहा है और एनकाउंटर से भी ठोकने का काम किया जा रहा है। जो उत्तर प्रदेश की पुलिस नंबर 1 की पुलिस है, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो काम करके दिखा दिए हैं, विपक्ष के मुंह पे तमाचा पड़ने का काम हुआ है। इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत अच्छी, पुलिस बहुत अच्छी। एक तरफ हथेली गरम, दूसरी तरफ पुलिस नरम, ये कहा है फिर? ये कुछ भी नहीं है। आप किसी प्रकार की वीडियो दिखा दीजिए, योगी की सरकार में किसी प्रकार का कोई भी अगर जरा से भी गलती करेगा तत्काल वो सस्पेंड होगा, बर्खास्त होगा। क्या बात कर रहे हैं आप? लाइए वीडियो, निकालिए वीडियो किसी की, किसी अधिकारी की। है हिम्मत? ये सब होता था। भाजपा के विधायकों की सुनवाई नहीं है, उनके पदाधिकारियों की सुनवाई नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं है। लूट मची हुई है। जो 100 रुपए में काम होता था 5000 में नहीं काम हो रहे हैं। सीधे लूट पाट मची हुई है। पट्टी खोल दी अपनी सरकार की। इनके सरकार में द्विस्तोरी, सुनिए भैया, इनकी सरकार में सुनिए भैया, इनकी सरकार में द्विस्तोरी चलती थी। बता रहे 100 रुपए में काम होता था, यानी 100 रुपए में नहीं होता था। समाजवादी पार्टी तो खुद करता था, बोला। देखिए ऐसा है, इस सरकार का मामला ये है, बेरोजगार अलग बेहाल है। वो भरेगा फार्म, मतलब परीक्षा नहीं होगी,
लाखों रुपया टकार जाएगी ये सरकार। यदि परीक्षा कराती भी पर्चे लीक हो जाएगा। इस सरकार पर भरोसा मत करिए, ये नौजवान विरोधी सरकार है। सबसे पहले हम आपको बता दें, पहले की सरकारों में जाति देख के पेपर पास किए जाते थे। ये वही बात बता रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल सही बता रहे हैं। और हम आपको बता दें कि उत्तर की प्रदेश बात कर रहे हैं, यही उत्तर प्रदेश की सरकार है जो 65 में 55 एसडीएम यादव बनाती थी। ये क्या बात कर रहे हैं? 55 एसडीएम यादव। असल में ऐसा है, अब इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। सुनिए, पूरी विधानसभा में बहुत विधायकों ने कहा साहब वो लिस्ट जारी कर दो, एसडीएम के 56 यादव अगर हुए होंगे तो मेरा सीना चौड़ा हो जाएगा, हम लोग स्वीकार कर लेंगे। लेकिन झूठे लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, भरम फैलाया गया। सरकार थी, आप कहाँ से जारी करो? इनकी सरकार थी। ये खुद एक झूठे हैं जो बता रहे हैं कि सपा ने काम किया। सपा ने जब राम मंदिर बनी थी तब गोली चलवाई थी, वही लोग हैं। और ना 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 इनसे पूछो, गरीब आदमियों से पूछिए वो से बीजेपी कैसी लगती है। बीजेपी कैसी गरीब आदमी बता रहे हैं? भाजपा इससे बढ़िया आदमी आई है समझो कि हम आदत को कोई नेता का लाल मार के सुअर बना के निकाल देंगे अभी। गरीब आदमी ये बात कह रहा है। ये वही लोग हैं कि ये बड़े लोग हैं, इन्हें सिर्फ सपा दिखता है, ये नहीं देख रहे काम क्या है बीजेपी का। आज गरीब के संग अन्याय होता है तो योगी बाबा है जो उनका तुरंत एनकाउंटर करवाते हैं और तुरंत सुनवाई। जो अन्याय की आप बात कर रहे हैं, किस गरीब के साथ अन्याय हुआ, थोड़ा सा हमको भी बताइए। गरीबों के साथ अन्याय नहीं हुआ। और वो एक अभी चिराग हमारा भाई सूरज हमारा भाई मारा गया, तब अखिलेश जी का कोई बयान नहीं आया, ना कांग्रेस पार्टी का कोई बयान आया। आज ये खड़े होके यहाँ पे बातें कर रहे हैं, इनको खुद बयान है कि हर एक चीज पर बयानबाजी हो। बयान सुनो, गंगा माता में हड्डियां खा के बयान दे दिया, गंगा माता में हड्डियां खा के डाल दिया और गोबर डाले। क्या सर क्या कह रहे हैं? अरे ये क्या बोले, सुनिए जब ममता। देखिए ऐसा है, देखिए अरे भाई बोल लेने दीजिए आप लोग, ठीक हमारे छोटे भाई उत्साही हैं, अच्छी बात है। जिसकी सरकार होती उसकी जय जय होनी चाहिए। और चूंकि देखिए अच्छी बात है, लेकिन न्याय भी करिए। युवा अगर न्याय नहीं करेगा, इन्हीं के कंधों पर भविष्य है, इन्हीं नौजवानों के कंधों पर भविष्य है। ये हमारे छोटे भाई बोल रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहने का मतलब ये है, अभी आप जाइए मध्य प्रदेश में, आदिवासी छत्तीसगढ़ में चले जाइए, सारे जंगल कटवाए जा रहे हैं, 5 लाख पेड़ कटाए जा रहे हैं। आप बता दीजिए पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 5000 पेड़ कटवाए जाते रहे होंगे तो 10,000 पेड़ लगवाए जाएंगे भाजपा सरकार में। अभी देखिए मानसून स्टार्ट होगा, देखिए हम चूंकि हमारे अरे झारखंड में काटे या कहीं भी काटे, जहाँ भी काटे, अरे आप बार बार अडानी अंबानी की बात करते हैं। जहाँ पे विकास की बात होती है बार बार अडानी अंबानी की बात करते हैं। जहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो, जहाँ पे रोड बनने की बात हो, ये बार बार कहेंगे नहीं ये हो रहा है, झंडा फहरा गया तिरंगा, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? अरे अमेरिका कौन लेगा जिम्मेदारी? झंडा तिरंगा का अपमान हुआ है, तिरंगा का अपमान हुआ है। ये लोग वही है, सुनिए दोगलापन देखिए इनका। ये लोग वही हैं जब देश की सेना ऑपरेशन करती है, चाहे उड़ी थी सर्जिकल स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, एयर स्ट्राइक हो, अभिनंदन हुआ जाता है, सब पर सवाल उठाएंगे। और कांग्रेस पार्टी को देखिए इनकी प्रोपेगेंडा सुनिए, जब बार बार उड़ी हो, चाहे जो भी हमारे देश के कोई अच्छा काम हो रहा हो, ये हर पे क्वेश्चन उठाएंगे, कहेंगे बम कहां से आ गया, कैसे आप वो सबूत मांगे। अरे आप हमारे सेना से कौन होते हैं सबूत मांगने वाले? आप हमारे सेना पे इल्जाम लगा रहे हैं, हमारे सेना को आप जो तवहीन कर रहे हैं, आप कहां के पर सवाल उठाना हो सकता है, उस सवाल से कुछ नतीजा निकले। सवाल उठाना जरूरी भी है लोकतंत्र। सुनिए बड़े बुद्धिजीवी लग रहे हैं और ड्रेस से लग रहे हैं कि बहुत अच्छे परिवार से हैं और पढ़े लिखे भी, खाते पीते एनर्जी ज्यादा है। हाँ एमएससी, हाँ लेकिन ये है कि सुनिए नहीं बहुत, अरे भाई मालिक है, मालिक साहब नमस्कार, सुनिए एक मिनट सुनिए मालिक साहब नमस्कार। बात सुनिए, जोगी बाबा, हाँ जोगी बाबा, बुलडोजर बाबा, चाय वाले के बाद मोदी जी के बाद जोगी जी, चाय वाले के बाद गाय वाले। हाँ गाय वाला। दादा का नाम हुई? झामी बढ़ रहा है, उत्तराखंड का झामी। अरे उत्तराखंड झामी बढ़ रहा है। अच्छा हाँ, उत्तर प्रदेश में 2027 में कौन आबा? बाबा जा रहा घूमो, तो हर देश में चल रहा है इनकी। हर देश में हाँ चर्चे चल रहे हैं। हाँ तो उत्तर प्रदेश में बाबा आ रहे हैं हाँ 2027 में। हाँ प्रधानमंत्री बनना झामी।
प्रधानमंत्री धामी हाँ बाबा बना रहे। बाबा बना रहे हैं। हाँ भैया 2027 में क्या हो रहा भैया? 2027 में वही हो रहा है जो आप जान रहे हैं, जो जनता जान रही है, जो जनता माहौल बना चुकी है। अच्छा, ना दूरी है ना खाई है, योगी हमारा भाई है। ये क्या बोल दिए भाई? समझ रहे हैं? और डंके की चोट पे ठोको यात्रा जिस तरीके से चल रही है उत्तर प्रदेश में, ठोको यात्रा? जी बिल्डोजर से भी ठोकने का काम किया जा रहा है और एनकाउंटर से भी ठोकने का काम किया जा रहा है। जो उत्तर प्रदेश की पुलिस नंबर 1 की पुलिस है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो काम करके दिखा दिए हैं, विपक्ष के मुंह पे तमाचा पड़ने का काम हुआ है। इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश की पुलिस सुनिए, बहुत अच्छी, पुलिस बहुत अच्छी, एक तरफ हथेली गरम दूसरी तरफ पुलिस नरम, ये कहा है फिर? ये कुछ भी नहीं है। आप किसी प्रकार की वीडियो दिखा दीजिए, योगी की सरकार में किसी प्रकार का कोई भी अगर जरा से भी गलती करेगा तत्काल वो सस्पेंड होगा, बर्खास्त होगा। क्या बात कर रहे हैं आप? लाइए वीडियो, निकालिए वीडियो किसी की, किसी अधिकारी की। है हिम्मत? ये सब होता था। भाजपा के विधायकों की सुनवाई नहीं है, उनके पदाधिकारियों की सुनवाई नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं है। लूट मची हुई है। जो 100 रुपए में काम होता था 5000 में नहीं काम हो रहे हैं। सीधे लूट पाट मची हुई है। पोल पट्टी खोल दी अपनी सरकार की। इनके सरकार में द्विस्तोरी, सुनिए भैया, इनकी सरकार में पोस्टर फाड़ सुनिए भैया, इनकी सरकार में द्विस्तोरी चलती थी। बता रहे 100 रुपए में काम होता था, यानी 100 रुपए में नहीं होता था। समाजवादी पार्टी का खुद करता बोला। देखिए ऐसा है, इस सरकार का मामला ये है, बेरोजगार अलग बेहाल है। वो भरेगा फार्म, मतलब परीक्षा नहीं होगी, लाखों रुपया टकार जाएगी ये सरकार। यदि परीक्षा कराती भी पर्चा लीक हो जाएगा। इस सरकार पर भरोसा मत करिए, ये नौजवान विरोधी सरकार है। सबसे पहले हम आपको बता दें, पहले की सरकारों में जाति देख के पेपर पास किए जाते थे। ये वही बात बता रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल सही बता रहे हैं। और हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, यही उत्तर प्रदेश की सरकार है जो 65 में 55 एसडीएम यादव बनाती थी। ये क्या बात कर रहे हैं? 55 एसडीएम यादव। असल में ऐसा है, अब इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? सुनिए, पूरी विधानसभा में बहुत विधायकों ने कहा साहब वो लिस्ट जारी कर दो, एसडीएम के 56 यादव अगर हुए होंगे तो मेरा सीना चौड़ा हो जाएगा। हम लोग स्वीकार कर लेंगे, लेकिन झूठे लोग हैं, ये झूठे लोग हैं। भरम फैला गया। सरकार थी, आप कहां से जारी करें? इनकी सरकार थी। ये खुद एक झूठे हैं जो बता रहे हैं कि सपा ने काम किया। सपा ने जब राम मंदिर बनी थी तब गोली चलवाई थी, वही लोग हैं। और ना 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 इनसे पूछो, गरीब आदमियों से पूछिए, वो से बीजेपी कैसी लगती है। बीजेपी कैसी गरीब आदमी बता रहे? भाजपा इससे बढ़िया आदमी आई है। समझो कि हम आदत को कोई नेता का लाल मार के सुअर बना के निकाल देंगे अभी। गरीब आदमी ये बात कह रहा है। ये वही लोग हैं कि ये बड़े लोग हैं, इन्हें सिर्फ सपा दिखता है, ये नहीं देख रहे काम क्या है बीजेपी का। आज गरीब के संग अन्याय होता है तो योगी बाबा है जो उनका तुरंत एनकाउंटर करवाते हैं और तुरंत सुनवा। जो अन्याय की आप बात कर रहे हैं, किस गरीब के साथ अन्याय हुआ, थोड़ा सा हमको भी बताइए। गरीबों के साथ अन्याय नहीं हुआ। और वो एक अभी चिराग हमारा भाई सूरज हमारा भाई मारा गया, तब अखिलेश जी का कोई बयान नहीं आया, ना कांग्रेस पार्टी का कोई बयान आया। आज ये खड़े होके यहाँ पे बातें कर रहे हैं, इनको खुद बयान है कि हर एक चीज पर बयानबाजी हो। बयान सुनो। गंगा माता में हड्डियाँ खा के बयान दे दिया, गंगा माता में हड्डियाँ खा के डाल दिया और गोबर डाले। क्या सर क्या कर रहे हैं? अरे ये क्या बोले? सुनिए, जब ममता, देखिए ऐसा है, देखिए अरे भाई बोल लेने दीजिए आप लोग, ठीक है, हमारे छोटे भाई उत्साही हैं, अच्छी बात है। जिसकी सरकार होती उसकी जायजा होनी चाहिए। और चूंकि देखिए अच्छी बात है, लेकिन न्याय भी करिए। युवा अगर न्याय नहीं करेगा, इन्हीं के कंधों पर भविष्य है, इन्हीं नौजवानों के कंधों पर भविष्य है। ये हमारे छोटे भाई बोल रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहने का मतलब ये है, अभी आप जाइए मध्य प्रदेश में, आदिवासी छत्तीसगढ़ में चले जाइए, सारे जंगल कटवाए जा रहे हैं, 5 लाख पेड़ कटाए जा रहे हैं। आप बता दीजिए, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 5000 पेड़ कटवाए जाते रहे होंगे तो 10,000 पेड़ लगवाए जाएंगे भाजपा सरकार में। अभी देखिए मानसून स्टार्ट होगा, देखिए हम चूंकि हमारे
अरे झारखंड में काटे या कहीं भी काटे, जहाँ भी काटे। अरे आप बार बार अडानी अंबानी की बात करते हैं। जहाँ पे विकास की बात होती है बार बार अडानी अंबानी की बात करते हैं। जहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो, जहाँ पे रोड बनने की बात हो, ये बार बार कहेंगे नहीं ये हो रहा है, झंडा फहरा गया तिरंगा, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? अरे अमेरिका कौन लेगा जिम्मेदारी? झंडा तिरंगा का अपमान हुआ है, तिरंगा का अपमान हुआ है। ये लोग वही है, सुनिए, दोगलापन देखिए इनका। ये लोग वही हैं जब देश की सेना ऑपरेशन करती है, चाहे उड़ी थी सर्जिकल स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, एयर स्ट्राइक हो, अभिनंदन हुआ जाता है, सब पर सवाल उठाएंगे। और कांग्रेस पार्टी को देखिए, इनकी प्रोपेगेंडा सुनिए। जब बार बार उड़ी हो, चाहे जो भी हमारे देश के कोई अच्छा काम हो रहा हो, ये हर पे क्वेश्चन उठाएंगे, कहेंगे बम कहाँ से आ गया, कैसे आप वो सबूत मांगे। अरे आप हमारे सेना से कौन होते हैं सबूत मांगने वाले? आप हमारे सेना पे इल्जाम लगा रहे हैं, हमारे सेना को आप जो तवहीन कर रहे हैं, आप कहाँ के पर सवाल उठाना हो सकता है, उस सवाल से कुछ नतीजा निकले। सवाल उठाना जरूरी भी है लोकतंत्र। सुनिए, बड़े बुद्धिजीवी लग रहे हैं और ड्रेस से लग रहे हैं कि बहुत अच्छे परिवार से हैं और पढ़े लिखे भी, खाते पीते एनर्जी जाते हैं। हाँ, एमएससी, हाँ, लेकिन ये है कि सुनिए, नहीं बहुत, अरे भाई मालिक है, मालिक साहब नमस्कार, सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए, सुनिए मालिक साहब नमस्कार। बात सुनिए, मतलब ये है, देखिए दो चीजें हैं। आप उरी का नाम लिए, सुनिए, आप उरी का नाम लिए, आप पहलगाम का नाम लिए, सब जगह का आप नाम लिए। जब मामला पहलगाम का आया था, 79 लोगों का नाम पूछ के गोली मारा गया, पूरा देश गुस्से में था। सारे लोगों ने पक्ष विपक्ष, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी जैन सबने कह दिया, और अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी सारे लोगों ने कह दिया कि पाकिस्तान से हिसाब किताब कर लिया जाए, लड़ाई आर पार की हो जाए। इसके बाद चाहे पाकिस्तान रहेगा चाहे हिंदुस्तान रहेगा, निपट लेना चाहिए। सुनिए, देखिए, हम लोग अमेरिका ने रुकवाया, सुनिए, ये जब भी हमारे आक्रमण होता है, ये बार सरकार कुछ नहीं की, सरकार कुछ नहीं की, ये निगेटिव सर करते हैं और उस निगेटिव का काम कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा माननीय मोदी जी की, मैं चाहूँ तो 1 मिनट उनकी राजनीति खत्म कर दूंगा। क्यों कहा? अरे भाई, एपस्टीन फाइल में क्यों कहा? ट्रंप, सुनिए, ट्रंप खुद मोदी जी नारे जीते हैं। ट्रंप तो बनाने वाले मोदी है। अमेरिका तिरंगा जो है आज फाड़ा गया, तो उसकी वीडियो वायरल हो रही, वो मामला क्या है भाई? इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? पूछिए ना, कौन लेगा? यादव जिले हैं प्रधानमंत्री, फूलचंद यादव प्राइम मिनिस्टर भारत, ये रहे। मोदी कौन है? सुनिए, और बताओ, सुनो, मैं बताता हूँ। ये लोग क्या है ना, ऐसा नैरेटिव फैलाते हैं जब देश में ही गद्दार, देश में इनकी जैसे गद्दार रहेंगे। मोदी जी तो अपने, अरे मोदी जी तो तुम्हारे प्रधानमंत्री नहीं है, ये मोदी जी तो स्वीकार करे अपना प्रधानमंत्री। हाँ, है मेरे प्रधानमंत्री। अभी तो थोड़ी देर पहले थे, बाद में तो प्रधानमंत्री है। क्या बता रहे थे पहले? इनकी बात समझिए। अभी ये कह रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं है, अब ये कह रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री है। इनकी बात को समझिए, इनकी बारीकी को समझिए और समझने की जरूरत है। देखिए, बड़े क्या नहीं है, बताइए। तर्क सुनिए कि माइक का भी माइक, हाँ, देखिए, तर्क कुतर्क का प्रयोग कर रहे हैं, तर्क नहीं दे पा रहे हैं, कुतर्क। ये बुद्धिजीवी लोग हैं। देखिए, यही इनकी मानसिकता है, गलत मानसिकता की है। अरे सोना 1.5 लाख सोना कहाँ जा रहा है? देखिए, जब इंदिरा गांधी भी जब प्रधानमंत्री थी, उन्होंने भी कहा था कि सोना की खरीदारी आप 1 साल बंद कर दे। अरे भाई, अगर 1 साल सोना की खरीदारी पड़ गया, अदानी सब बेच रहे हैं, सोना बेचा गया। मैं बता रहा हूँ, 2013 में हाथे मूंद लिए थे कि चाटने चले गए थे। जब देश के वित्त मंत्री, सुनिए, देश के वित्त मंत्री पीछे धर्म बोलते हैं कि सोना मत खरीदिए, 8 बजे बाद पेट्रोल मत दे, पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, मंदी चल रही है, तब क्यों बोले थे? तब तो वैश्विक संकट नहीं था, कहीं युद्ध ये नहीं हो रहे थे। पूछे कांग्रेसियों से, तो केरल में 8 बजे ईरान का साथ देना चाहिए था, यानी उन्होंने अमेरिका का साथ दिया। अमेरिका मालूम है, हम रूस का साथ दे, हम अमेरिका के साथ दे, तो ये बार कहेंगे हम ईरान का साथ दे रहे हैं, हम लोग इजराइल का बात कर रहे हैं। छोड़िए, 27 में किसको लाएंगे? 27 में डंके की चोट पे कहता हूँ, योगी की सरकार को कोई हटा नहीं सकता है। अखिलेश यादव पीडीए में सीडीए, आपकी बात कमल का फूल, आपकी बात कमल का फूल। मैं बता देता हूँ, न 27 में न 37 में। बिल्कुल, बोलिए मैडम, बोलिए।
चीर के आएगी योगी सरकार। अब की बार कमल का फूल, तीसरी बार सरकार, 30वीं बार सरकार भारतीय जनता पार्टी। जब आम पब्लिक के मुंह से बात निकलने, बातों दिल के गहराइयों से बात निकलने लगे तो मेरा आशीर्वाद, योगी की सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत भी बननी चाहिए और सभी जात, सभी कास्ट, सभी संप्रदाय लोग के योगी जी के पक्ष में वोट देंगे। कांग्रेस पार्टी जीत रही 2024 में, कहाँ गई कांग्रेस पार्टी 2024 की? 2027 में भाई बाबा है और कौन आएगा? बाबा के अलावा और कौन है? आज जो ये आतंक ड्राइवर बदल रहा, कौन बता रहा ड्राइवर बदल रहा? बाबा ने जहाँ जहाँ ड्राइवर बदला है वहाँ वहाँ सफाया हुआ है सबका। बाबूजी की दुआएं लेते जाइए, योगी सरकार बनाते जाइए बस। बाबू हो या बाबू, क्या बोला फिर से? चाहे बाबुल हो चाहे बाबू हो, दुआएं लेते जाइए, योगी सरकार बनाते जाइए। मैं बता दूं, सुनो भैया सुनिए, न 27 में न 37 में अखिलेश तैयारी करे अगली पैदाइश में। बिल्कुल वाह भाई वाह। कुछ नहीं, नहीं 32 है भाई। नहीं, न 27 में न 37 में। सुनिए 27 में न 37 में अखिलेश तैयारी करे अगले पैदाइश में। न 27 में न 32 में, अगली तैयारी करें अपनी पैदाइश में। जैसे कॉकरोच